हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राहुल भारद्वाज यूट्यूब चैनल पे। और आज हम चर्चा करेंगे कि जो पीओके है उसके ऊपर लद्दाख की तरफ से यहाँ पे अपने कंट्रोल को एक्सटेंड करने की बात की गई है। क्योंकि देखो, हमेशा से हम ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहां पे इंडिया का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है कि ये लीगल टाइटल हमारा है। तो ये एरिया पाकिस्तान ने या फिर जो चाइना के पास है एक्साई चीन वाला, ओके, ये आपने इलीगल तरीके से इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। गेटिंग दिस? तो हमेशा से हमारा स्टैंड क्लियर है, स्पेशली पीओके को लेके काफी अभी रिसेंट ईयर्स में आपने देखा होगा काफी चर्चा भी हो रही है। इंडिया थोड़ा प्रोएक्टिव हो गया है, पीओके को लेके अपना जो कंट्रोल है वहां पे एक्सटेंड करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो न्यूज है ये कह रही है कि लद्दाख अपना टेरिटोरियल कंट्रोल एक्सटेंड करना चाह रहा है। तो ये लद्दाख की जो डिमांड है, स्पेशली 2019 के बाद से, उस लार्जर कॉन्टेक्स्ट जो है डिमांड का, उसी में से एक ये आपका पार्ट भी है। देखो यहाँ पे अगर आप ये मैप देखोगे, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 2019 में आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको समाप्त किया गया। ओके, और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है उसको पूरे एरिया को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया। नीचे आपको जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, ऊपर ये पूरा लद्दाख है। गेटिंग दिस? और अभी आप यहाँ पे देखेंगे ग्राउंड लेवल पे, अगर आप सिचुएशन देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको एलएसी कहते हैं। दिस इज बेसिकली द डिफैक्टो लाइन। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये अक्साई चीन है। डिफैक्टो लाइन का मतलब हो गया यहाँ पे भारत चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे पाकिस्तान और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई है। तो ये जो एरिया है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको पाकिस्तान जो है आजाद कश्मीर के नाम से बोलता है। और इस एरिया को गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया कहा जाता है। इंडिया का स्टैंड हमेशा से यहाँ पे क्लियर है कि गिलगिट गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है, आप चाहें तो इस मैप को भी रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल सिचुएशन, वर्तमान में कौन कहाँ पे किस तरीके से खड़ा हुआ है। फाइन। तो इंडिया का स्टैंड तो हमेशा से क्लियर है कि लीगल टाइटल जो है ये हमारा है। ओके, क्योंकि कश्मीर के महाराजा के पास ये था, पहले ब्रिटिशर्स ने लीज पे ले रखा था गिलगिट बाल्टिस्तान और ये पूरा एरिया है। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने वापस उनको हैंड ओवर कर दिया था कश्मीर के महाराजा को, और कश्मीर के महाराजा ने पूरा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस है, जो डॉक्यूमेंट साइन किया, उसके आधार पे ये पूरा का पूरा एरिया हमारे को गया है। क्योंकि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे सब ने उसी तरीके से भारत को मतलब उनका विलय भारत में हुआ था। तो जब कश्मीर भी उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है तो लीगल पर्सपेक्टिव में हमारा है। लेकिन कश्मीर के महाराजा ने शुरू में ये डिसाइड किया था कि हम जो है ना पाकिस्तान में जाएंगे ना इंडिया में जाएंगे। फिर पाकिस्तान की तरफ से जो एक आपका ये कि बैक स्टैबिंग की गई, धोखा किया गया, और फिर जिस तरह से सिचुएशन अनफोल्ड हुई, ओके, पाकिस्तान ने घुसपैठिए भेजे, पाकिस्तान की सेना वहां पे आई और फिर इंडिया की तरफ से भी सपोर्ट किया गया। बट वर्तमान में स्थिति यह है कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान पूरा एरिया है और ये जो आज़ाद कश्मीर है ये पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इंडिया का स्टैंड तो क्लियर है कि ये हमारा ही अ, है पूरा का पूरा एरिया। और इंडिया ने अभी प्रोएक्टिवनेस इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू इंक्रीज द कंट्रोल ऑन दीज एरियाज। जैसे 2009 के अंदर कुछ इन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान में किया सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेके। उसके बाद सी पैक्स, चाइना पाकिस्तान और जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो जा रहा है। तो ये आप देखोगे कि भारत की जो टेरिटरी है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां से गुजर रहा है ये आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसका पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, चाइना कह रहा है कि ग्वादार पोर्ट से हम डायरेक्ट यहाँ पे शिनजियांग रीजन तक ये कनेक्टिविटी दे रहे हैं, जिससे हमें पूरा चक्कर लगा के नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, यूरोप से इसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसके एक्सपोर्ट को फायदा मिलेगा, वो सारी चीजें। नाउ द थिंग इज दैट अब लद्दाख की तरफ से क्यों यहाँ पे इशू आ रहा है। देखो, लद्दाख जो है वर्तमान में अगर आप देखोगे 2019 के बाद इस तरह से इसको कार्व आउट किया गया। और एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो लद्दाख के अंदर दो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट है और एक लेह डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, करगिल जो है आपका, करगिल बेसिकली यू हैव मुस्लिम डोमिनेटेड है, यहाँ पे शिया मुस्लिम्स है मेजोरिटी के अंदर। जबकि लेह जो है यहाँ पे बुद्धिस्ट जो है वो मेजोरिटी के अंदर है। ओवरऑल लद्दाख की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के आधार पे समवेयर अराउंड 3 लाख के आसपास होनी चाहिए। गेटिंग दिस? लद्दाख की शिकायत यह है कि 2019 में, जबकि देखो दोनों का स्टैंड अलग रहा है, यहाँ पे लेह वाला जो एरिया है वो शुरू से ही डिमांड कर रहा था कि हमारे को आप यूनियन टेरिटरी बना दो, जबकि करगिल इसके विरोध में था। लेकिन 2019 में यूनियन टेरिटरी आपका लद्दाख बन गया। उसके बाद भी इनकी जो समस्याएं हैं वो खत्म नहीं हुई है। ठीक है, और काफी सारी इनकी तरफ से डिमांड की जा रही है, और उसी डिमांड में से एक और डिमांड लद्दाख ने यहाँ पे की है कि हमारा जो कंट्रोल है इस पर्टिकुलर एरिया पे उसको आप एक्सटेंड करिए। पूरे इशू को डिटेल में आगे हम समझते हैं।
जो नए बच्चे हैं यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, श्योर आईएएस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारे यहाँ फ्री रिसोर्सेज हैं, डेली करंट अफेयर पीडीएफ्स हैं, डेली प्रॉब्लम्स क्विज है, डेली आंसर राइटिंग इनपुट्स हैं, जिनको आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेज हैं, तो अभी करंट अफेयर और इकोनॉमी के कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके आधार पे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। देखो, लद्दाख के अंदर दो मेजर बॉडीज हैं, जहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टीज या जो रिलीजियस उनकी बॉडीज हैं। एक है लेह वाले एरिया में लेह अपेक्स बॉडी, करगिल वाले एरिया में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। इन दोनों की तरफ से कुछ डिमांड्स की गई है। ओके, डिमांड की लिस्ट लंबी है, लेकिन उसमें से एक मेजर डिमांड जो अभी चर्चा के अंदर बनी हुई है वो ये है कि हमारा जो टेरिटोरियल कंट्रोल है ना, आप इसको एक्सटेंड करिए। एक्सटेंडिंग द टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ लद्दाख टू द गिलगिट बाल्टिस्तान इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वहां पे भी आप हमारा ये जो एरिया है यहाँ तक कंट्रोल को एक्सटेंड कर दीजिए। क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि 47 से पहले भी ये एरिया हमारे ही उसमें था, ठीक है, एक तरह से एक टेरिटरी के रूप में था। 47 के बाद चीजें चेंज हुई है, तो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कह रहा है कि हम जो कंप्राइज होते थे, गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया हमारे ही अंडर में आता था। इसलिए इन्होंने गृह मंत्रालय को एक मेमोरेंडम दिया है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप है ना इस पर्टिकुलर एरिया को लद्दाख में इंक्लूड करने का प्रयास करिए। गेटिंग दिस? it demanded reservation of the seat for Gilgit Baltistan once the legislature is granted in the region। अब बड़ी डिमांड क्या है? ये जो टेरिटोरियल अपना कंट्रोल एक्सटेंड करने की बात कर रहा है वो तो एक छोटा पार्ट है बड़ी डिमांड का। बड़ी डिमांड क्या है? यहाँ पे ये लोग अपने जो यूनियन टेरिटरी इनको बनाया गया है उससे संतुष्ट नहीं है। व्हाट इज द रीजन? द रीजन बीइंग कि ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है चीजों पे कंट्रोल दिया जाए। ठीक है, अभी जिस तरीके से चीजें हैं हमारे हाथ में वो कंट्रोल नहीं है, चाहे लेजिस्लेशन को लेके हो या फिर और डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोल्स हो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जो है, जैसा जम्मू कश्मीर आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, लेकिन वहां पे उसकी जो विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो आपने रखी हुई है। आपको पता होगा 22 के अंदर डिलिमिटेशन हुआ, तो अब जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वहां पे 114 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 24 आपने जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके लिए रखा हुआ है। ठीक है, 47 कश्मीर के लिए, 43 आपने जम्मू रीजन को दे रखा है। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि आप हमें भी लेजिस्लेचर दे दो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ सीटें, जैसे आपने जम्मू कश्मीर वाले रीजन में 24 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रखी है, हम चाहेंगे कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन के लिए भी कुछ रिजर्व रखें सीटें। ठीक है, अब इनको लेजिस्लेचर लेने का मेजर मेजर डिमांड क्या है? ताकि यहाँ के लोग हैं वो चुन के आए जनप्रतिनिधि के तौर पे, उनका रोल रहे डिसीजन मेकिंग में। गेटिंग दिस? क्योंकि जब अब ये क्या कर रहे हैं कि ये सोच रहे हैं, पहले बेहतर थी स्थिति, क्योंकि पहले 4 आई थिंक एमएलए हैं जो जाते थे आपके जब विधानसभा थी। अभी यूनियन टेरिटरी हो गई तो ये अब सब कुछ कंट्रोल इनके हाथ से निकल गया, तो इसलिए ये पूरी ये डिमांड यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा रीजन ये भी दे रहे हैं कि ये एक एरिया है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर लोकल्स हैं, ठीक है, उनके साथ बेहतर सामंजस्य रहेगा। ओके, वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप लोकल्स को एम्पावर करोगे तो इस रीजन को प्रोटेक्ट करने में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हेल्प होगी। ये रीजन अगर स्टेबलाइज होता है, ठीक है, तो भारत को भी हेल्प होगी, उसकी फॉरेन पॉलिसी में भी हेल्प होगी, सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी मदद होगी। तो एक जेन्युइन रीजन करके इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें, बड़ी डिमांड क्या है? बड़ी डिमांड इनकी ये है कि आपने पहले 370-35 है, 35A ये था, उस समय पे क्या था कि आउटसाइडर्स जो हैं उनकी एंट्री बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड थी, कि वो अंदर कोई लैंड परचेज नहीं कर सकते, ठीक है, उनका जॉब में और ये सारी चीजें, मतलब बाहर का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत कम था, और इनको कोई टेंशन नहीं थी कि हमारी जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसका प्रिजर्वेशन क्या होगा, जॉब्स का क्या होगा, लैंड का क्या होगा। अभी वो प्रोटेक्शन चला गया, ठीक है, सो दे आर ओके विद दिस, है ना, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब जो है, ठीक है, अब हमें थोड़ा सा इशू ये है कि आउटसाइडर्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ के जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं, जो लोकल्स हैं, उनका क्या होगा, हमारी लैंड का क्या होगा, जॉब्स का, एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से क्या रहेगा। उसके अकॉर्डिंग इनकी डिमांड है कि हमारे को भी आप 6 शेड्यूल के अंदर ये आप करिए। या तो एक तो लेजिस्लेचर वाली डिमांड हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि हमें आपको थोड़ा सा हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, ये स्पेशल स्टेटस देना होगा 6 शेड्यूल या आर्टिकल 371 के अंदर। गेटिंग दिस? अब आप कहोगे सर 6 शेड्यूल का डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी दो हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनी हुई है, और 6 शेड्यूल में क्या होता है, 6 शेड्यूल के अंदर आपका वही डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल बना रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में।
ठीक है। देखो ये जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑलरेडी जो बनी हुई है, यू हैव दिस लेह और करगिल के अंदर, तो इनको बनाया गया था 97 में एक कानून के द्वारा। ठीक है। अब इनके पास काफी सारी पावर्स हैं। ठीक है, माइक्रो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स इनके पास हैं। कुछ टैक्सेस ये लगा सकते हैं, या फिर अलॉटमेंट हो गया, यूज हो गया, लैंड के रिगार्डिंग पावर्स इनके पास है। गेटिंग दिस रियल पावर, लेकिन रियल पावर जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब केंद्र सरकार है, उसके पास में है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये क्यों सिक्स शेड्यूल में डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सिक्स शेड्यूल जो है, जो आर्टिकल 224 ए के अंतर्गत आ रहा है, यहाँ पे आपको जो काउंसिल्स हैं, जैसे चार मेजर नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनी हुई हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इनको क्या दे रखा है, इनको लेजिस्लेटिव पावर भी है। ठीक है, कुछ जुडिशियल एरिया में पावर भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं कि उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकती हैं। जबकि ये जो लद्दाख के अंदर ऑलरेडी दो आपकी हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, इनको लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि इनको ऑटोनॉमी कम है। ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें ऑटोनॉमी ज्यादा चाहिए, ताकि हम अपने जो चीजें हैं उन पे कंट्रोल कर सकें। ठीक है, जॉब में रिक्रूटमेंट होगा तो यहाँ के जो लोग हैं उनको प्रेफरेंस दे सकें, रिजर्वेशन दे सकें, समथिंग लाइक दैट। और हर जगह पे हम चाहते हैं कि हमारा वो कंट्रोल हो, ताकि एक इनसिक्योरिटी नहीं हो इंडिजीनियस पॉपुलेशन के अंदर। इनकी जो डिमांड है काफी हद तक जायज भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉपुलेशन 97% तक ट्राइबल पॉपुलेशन है। 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसलिए आप देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसने 2019 के अंदर रिकमेंड भी किया था कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल के अंदर आप इंक्लूड कर लीजिए। काफी सारी ट्राइब्स हैं, जैसे गुजर, बकेरवाल, चैंगपास। ओके। ये यहाँ पे आते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इनकी जो डिमांड है वो जायज है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई अश्योरेंस नहीं आया है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है सिक्स शेड्यूल ओरिजिनली आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए बना था, और अभी चार स्टेट है इन्हीं के लिए बना हुआ है। बाकी जो एरिया है वहाँ पे अगर ट्राइबल पॉपुलेशन है तो उनके लिए फिफ्थ शेड्यूल बना हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। तो ये डिमांड यहाँ पे कर रहे हैं कि आप इसको करिए, या तो हमें स्टेटहुड दीजिए, या फिर हम यूनियन टेरिटरी हैं तो हमें लेजिस्लेचर यहाँ पे प्रोवाइड करिए, या फिर ये सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत हमें ऑटोनॉमी दीजिए। तो जो भी इनकी जितनी भी डिमांड है, दे आर बेसिकली डिमांडिंग द ऑटोनॉमी, कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज। वहाँ पे जो चीजें हैं उस पर उनका कंट्रोल रहे, अपनी कल्चर को, लैंग्वेज को ये प्रोटेक्ट कर सके, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग उनको प्रेफरेंस मिल सके। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे 2022-22 में एक कमिटी बनाई, किशन रेड्डी जी के अंडर में कमेटी बनाई, कोई आउटपुट नहीं निकला। 23 के अंदर एक और कमेटी बनाई गई, नित्यानंद राय की कमेटी, इसमें 17 मेंबर्स थे, और ये जो दोनों काउंसिल्स की जो शुरू में हमने चर्चा की थी ना, उनकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे था। बट अभी भी कोई आ, एक फाइनल आउटकम नहीं निकल पाया कि हाँ यार ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये इनका पूरा आपका डिमांड चल रहा है। सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये टॉपिक आपका पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के परस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, कि किस तरीके से हमें जो हमारे इंटरनल एरियाज हैं उनको मैनेज करना जरूरी है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग भी हेल्प करेगा। ओवरऑल इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव में तो इंपॉर्टेंट है ही। जो बच्चे 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं, करंट अफेयर के कोर्स को आप जरूर से लें। इसके अलावा जो नए प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, जिनको गाइडेंस का पता नहीं है, दे कैन ऑप्ट फॉर दिस इकोनॉमी कोर्स। तो इकोनॉमी तो होगा ही, ओवरऑल पूरी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी आपको पता चलेगा। कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या श्योर आईएएस ऐप से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से आपके जो सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बी ब्लेस्ड।